स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूं। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार में दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। हर हर महादेव। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे परम पिता महादेव जी और माता पार्वती जी तुम्हारे लिए बहुत ही विशेषक संदेश लेकर के आए हैं। संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश से वंचित रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन का सबसे बहुमूल्य समय निकल जाएगा और फिर तुम इसी प्रकार से भटकते नजर आओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के इस संदेश में कुछ विचित्र घटना तुम्हारे साथ घटने वाली है, जो आज तक कभी भी घटी नहीं है मेरे बच्चे। आज रात 12 तुम्हारे साथ एक भयंकर घटना घटने वाली है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं हूं? उससे तुम अनजान रह जाओगे और फिर इसी तरह से अपने जीवन की बर्बादी को देखते रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगी। मेरे बच्चे, भयंकर घटना थोड़ी विचित्र है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मैं तुम्हें बतला वाला हूं। मेरे बच्चे, इससे पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके कमेंट हर हर महादेव, जय हनुमान और जय जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप करते चले जाइए। जैसे ही तुम मेरे इन दिव्य नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष कृपा तुम पर और तुम्हारी परिवारजनों पर बरसने शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे इन दिव्य नाम में इतनी शक्ति है कि तुम्हारी ओर आकर्षित होकर के तुम्हें अच्छा फल प्रदान कर और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करेगी। अच्छा समय तुम्हारे जीवन में ला कर के रख। तुम चाहे जैसी स्थिति से गुजर रहे हो, तुम्हारी सभी परिस्थितियों को ठीक करके, सुधार करके तुम्हारे सामने ले आएगी। परंतु तुम्हें इतना कार्य तो करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज की पूर्ण जो व्याख्या है वह तुम्हारे जीवन और तुम्हारे हर उसे क्षण के बारे में है जो तुम्हारे साथ व्यतीत हो रहा है। तुम्हें प्रत्येक क्षण के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु तू तुम्हारे प्रभु को हर क्षण की जानकारी है। यदि आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए है। आज जो तुम्हारे साथ विचित्र तरीके का कुछ होने वाला है, उसके बारे में तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक है कि आज यदि जान जाते हो तो तुम उसे स्थिति से बच जाते हैं, उसे घटना से बच जाते हैं जो तुम्हारे जीवन में दर्दनाक समय को लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने काम में लगे हुए हो। तुम्हें यह झांत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और अभी क्या हो रहा है। इन सब बातों का तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो। तुम्हें आगे का कार्य करना है और आगे की ओर बढ़ते रहना है। इस प्रकार की क्रियाओं को तुम सहयोग करते रहते हो और अपने मन में एक अच्छा विचार लेकर के आगे बढ़ते हो। तुम सबके लिए भला चाहते हो, अच्छा करते हो, सबको अपना मन कर चलते हो, सबकी सहायता करते हो, मदद करते हो, जहां तक हो सके अपना सर्वस्व से दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो तुम्हें हानि और नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्या तुम इस घटना के पात्र बनना चाहते हो? तो अभी इस संदेश को आगे बढ़ करके देखते रहे। अभी आगे तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे साथ घटित होता है, तुम यह सोचते हो मेरे साथियां किस लिए हो रहा है? क्या ऐसा मैंने कोई पाप कर दिया है या कोई मैं धर्म कर दिया जिस वजह से मेरे साथ इन सभी चीजों का घटनाक्रम आ रहा है? परंतु यह नहीं सोचते हो कि हो सकता है मेरे जीवन में कोई ग्रह दोष की कमी हो या ग्रह दोष की छाया हो, जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट नहीं है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जो सोचता हूं वही मेरे साथ नहीं हो, पता है, परंतु जो नहीं सोचता हूं वही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं अपने प्रभु का भजन कीर्तन करता हूं,
उनकी भक्ति करता हूं कि देखभाल करता हूं, तभी मेरे साथ ऐसा होता है। मैं इस चिंता में डूबा हूं कि मेरे साथ इन सब चीजों का सुधार कब होगा। मैं कब अपने आप को एक सही तरीके से प्रस्तुत करूं, कब अपने आप को अच्छे निर्माण के लिए प्रस्तुत करूंगा, कब अपने आप को जीवन की समस्त विचारधाराओं को एक साथ केंद्रित करके आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ाने का लक्ष्य तुम्हारा सटीक होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रस्तुति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें अपने लक्ष्य को एकदम साथ कर रखना है और अपने ने आपको एक क्रम के अनुसार चलना है। जैसे कि तुम्हारे साथ आज कुछ हो रहा है तो कल कुछ और भी हो सकता है। एक ही समान का बराबर बराबर कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी चीज जो भी है वह सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, परंतु उसके लिए इतने धैर्यवान, साहसवान और गुणवान बना होगा। जब तुम इन सब गुनाह से युक्त हो जाओगे तब तुम्हारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। जो तुम चाहोगे वही मिलेगा, जो तुम खाओगे वही होगा, जो तुम पाओगे वही होगा। तुम्हें और कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है ना तो कहने की आवश्यकता है, और न कि सलता की ओर आगे बढ़ने का जो तुम्हारे मन में विचार है वह भी आगे जाना है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ यह हो रहा है उसे बिल्कुल भी पूरी तरह से आगे है। जाए मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का मेहा टाइप करें और बताएं कि हाँ, मैं अपने प्रभु का विशेष रूप से आशीर्वाद वाला चाहता हूं, अपनी स्वीकृति उनका पहुंचाना चाहता हूं, ताकि मेरी सभी समस्याओं का निवारण हो सके, मेरी मनोकामना हो, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। मैं प्रभु के चरणों में अपना स्थान रखता हूं, अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकता हूं। आज तक मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ है, मेरे प्रभु ने मुझे बचाया है। जो भी ऐसा हादसा हुआ है, चाहे छो हो या हो, बाद उसके प्रभु ही साक्ष्य बने हैं। वह मेरे को बार बार बचते रहे हैं। मैं इस अनजान तरीके से कार्य कर रहा हूं, फिर भी अपने आप एक सही दिशा में नहीं ले जा रहा हूं। मेरे बच्चे हैं, अपने आप को अभी थमने नहीं देना है। तुम्हारा प्रयास आगे तक जाने का है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ पाना है। जो तुम्हारी सोच है उसे सोच से अधिक भी तुम्हें प्राप्त करना है। अगर इस प्रकार से तुम कार्य करते हो तो भी आगे जाओगे, और आगे का जो तुम्हारा हिस्सा है, जो भी आगे की प्रतिक्रिया है, वह तुम्हारे सामने फुल करके आ जाएगी। तुम्हारे जीवन की जो सभी समस्याएं हैं, शंकर है, दुख है, तकलीफ है, सब कुछ दूर हो जाएगा, क्योंकि यह कहानी ऐसी है जिसे सुनने मात्र से ही तुम्हारे जीवन का सर्वत्र पाप नाश हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो भी तुमने बुरे कर्म किए हैं, जो भी किसी के साथ अन्याय किया है, वह सब दूर चला जाता है। स्वयं के स्वयं तुम्हारे सोने और ना सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है, परंतु ईश्वर जो सोचता है वही होता है, और वही तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत किया जाता है। तुम चाहो या ना चाहे, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है जैसा तुम सोचते नहीं हो। यही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिसे शक्ति को तुम कभी भी नाकार नहीं सकते हो, और ना ही इस शब्द से तुम दूर जा सकते हो, और ना ही इस शक्ति को तुम सकते हो, क्योंकि यह सत्य सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है, तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को लेकर अहंकार कर लेते हो, तो उसको तोड़ने के लिए प्रभु अपना कम यही उठाते हैं। तुम्हें किसी ना किसी तरीके से कष्ट देंगे और किसी ना किसी तरीके की पीड़ा देंगे, ताकि तुम आगे चलकर के कोई भी ऐसा कार्य ना करो और कभी भी अपने मन में ना सोचो कि मैं यह जो किया वह मेरे सर्वोपरि हिस्से का भाग है और मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। मेरे पास यह सब है, मैं इन सब चीजों का स्वामी हूँ और मैं अपने स्वामित्व को अधिपत्य में बदल दिया है। अब मैं आगे भी इसी प्रकार से कार्य करूंगा, लोगों को इसी तरीके से परेशान करूंगा। इस तरह की सोच रखने वाले का कभी भी घमंड चल नहीं पाता है, एक ना एक दिन चकना चूर हो जाता है। प्रभु उसके घमंड को चक नेचुर करके रख देते हैं। वह सोचता रहता है और उसके कार्य में बढ़ाई उत्पन्न होती रहती है, और ऐसी बढ़ाई उत्पन्न होती है कि उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाती है। वह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। शिवा प्रभु के
तो मेरे बच्चे जीवन को सफल बना पाओगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य की ओर आकर्षण होंगे। अपने जीवन में अच्छे अच्छे व्यापार, अच्छे अच्छे लाभ, अच्छे अच्छे आवश्यकताओं को अपने जीवन में ला पाओगे। यही मेरा एक में उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का। तो इसमें इसी प्रकार से आगे बने रहिए और इस संदेश को पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है, तुम्हारे जीवन की अलौकिक उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाता है। जीवन का सबसे बहुमूल्य सारांश तुम्हारे सामने ला करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जो तुमने घटित किया है, जो घटना वाला है, जो तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया है, जो अच्छा किया है, वह सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम्हें बतलाया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया, तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई, अपने आप को बहुत ज्यादा कार्य में आगे बढ़ाया, फिर भी लोग तुम्हारी टांग पकड़कर खा रहे हैं, तुम्हें पीछे धकेलना के लिए तुमसे आगे जाना चाहते हैं। परंतु क्या है, आगे जा सकते हैं, ऐसी सोच उनकी है। क्या वह तुमसे अलग रह सकते हैं? क्या वह तुमसे अलग कुछ अपनी पहचान बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के पहचान बनाई है वही सर्वोपरि है, वही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसी को करना उनके लिए उचित है। यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमसे ही ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुम ही से जुड़ करके उन्होंने आगे का यह कार्य प्रस्थान किया है और उन्हें लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम्हें बर्बाद करने का। जब रात्रि 12 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अब भी जो सोच रहे हैं उनकी मंशा पूर्ण हो पाएगी, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि पूर्ण हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी, माता पार्वती तुम्हारे पक्ष में रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को तुम्हें कोई छू ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम हिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा, इसलिए प्रभु पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े रहेंगे। कहानी है, बहुत समय पहले की बात है। कुछ आर्षिगढ़ सूची से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग्य देश कल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव या ज्याद कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 20 गुना गोशट गांव की बांधने की जगह, उसे 10 गुना जल का तट, उसे 20 गुना बेल तुलसी पीपल की जड़ नदी, देवालय तीर्थ का तट, नदी तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णा सिंधु सरयू रेवा, यह 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इसे 20 गुना फल समुद्र का तट और उसे 20 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहां जाने जहां की मंदिर में सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी महादेव जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव, सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। तो सभी लोग एक बार बोलें, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, जय बजरंग बली, जय श्री राम।